ये जूता फेंकने का जो काम किया है ये सबसे बड़ा गंदा है। इसी से मालूम पड़ता है कि इनकी मानसिकता क्या है। इस मानसिकता के तहत इसके पीछे जो राजनीतिक एजेंडा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि राकेश किशोर के दिल में राकेश किशोर अकेला इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र होना चाहिए और इसकी जायज जांच होनी भी चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राकेश किशोर मुर्दाबाद। अरे राकेश किशोरचं करायचं काय? राकेश किशोरचं करायचं काय? राकेश किशोरचं करायचं काय? संविधान निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद राकेश किशोर मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राकेश किशोर मुर्दाबाद। अरे चीफ मुर्दाबाद 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 राकेश तिवारी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राकेश तिवारी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राकेश तिवारी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अरे मुर्दाबाद 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 राकेश किशोर मुर्दाबाद। राकेश तिवारी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राकेश तिवारी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं प्रदेश फ्लैश न्यूज। जिस तरह पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश बी आर गवई पर एक घटना घटी थी, जिसको जूता फेंक के मतलब उनका हमला किया गया था, ऐसे ही किशोर के खिलाफ आज यहाँ पर मराठवाड़ा विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष योगीराज भोसले जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक भव्य आपने देखा कि आंदोलन यहाँ पर आयोजन किया गया और जहाँ पर राकेश तिवारी जी नामक फोटो यहाँ पर राकेश तिवारी जी की उसके खिलाफ जमकर नारे लगाए, उनकी तस्वीर पर जमकर जूते बरसाए। आज देख सकते हैं कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद से लड़ गुजरा हूँ। सर क्या कहेंगे, आज जो घटना घटी है वास्तव पूरा देश इस घटना की निंदा करता है, इसके विरोध में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने देखा कि आज राकेश जमकर आपने उसका विरोध किया है, उसके फोटो पे आप लोगों ने चप्पल जूते जमकर बरसाए हैं और तस्वीर फाड़ने का काम किया। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? क्या आक्रोश आप लोगों के मन में, खासकर मराठा विकास परिषद के लोगों के मन में आक्रोश है? देखिए, ये मराठवाड़ा विकास परिषद के माध्यम से यहाँ पर आज चीफ जस्टिस साहब के सम्मान में रास्ते पर हम उतरे हैं। और जो राकेश तिवारी व्यक्ति है, जो आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस का सदस्य है, उसने जो कृत्य किया था, एक बूट फेंकने का काम किया था, वो बूट फेंका नहीं है, एक व्यवस्था ने बूट फेंका हुआ है। और आज एक चीफ जस्टिस भूषण गवई साहब किसी जातीय धर्म के नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये जात और ये जाति का जो एक व्यक्ति है इस बड़े पद पर नहीं बैठना चाहिए, सिर्फ हमारा अधिकार है। तो एक षड्यंत्र करके एक जो दलित कहता है खुद को, उसको आगे भेज के ये बूट फेंकने का काम किया था। लेकिन भूषण गवई साहब ने, बड़े दिलदार व्यक्ति है वो, उन्होंने उसके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं किया, उन्होंने कहा छोड़ दो। फिर भी उसके बाद वो उसका मीडिया पर इंटरव्यू चल रहा है। भारत की जो मीडिया है वो मोदी सरकार की मीडिया है, मोदी मीडिया है, उसने उसका इंटरव्यू लेना नहीं चाहिए था, बल्कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा निषेध करना चाहिए था। लेकिन उसका इंटरव्यू लिया जाता है, वो इंटरव्यू में या मुलाकात में वो कहता है कि संविधान मुझे मानना, मैं नहीं मानता, बाबा साहब को मैं नहीं मानता, मैं सनातन विचारधारा का दलित हूँ, मैं तथागत गौतम बुद्ध जी को भी मानता हूँ, या तथागत गौतम बुद्ध ने तब सनातन धर्म को विरोध नहीं किया, विरोध किया था, लेकिन तब की बात अब लाने की क्या जरूरत है? सब्जेक्ट इतना ही है कि तुमने बूट फेंका, क्यों फेंका, उसका आंसर वो देता नहीं है, वो घुमा घुमा के देता है। लेकिन वो जहाँ पर भी मिलेगा, आज तो सिर्फ ये बैनर पे उसका फोटो है, यहाँ पर उसके चेहरे पर पैर रखने का काम हुआ, जूते मारने का काम हुआ, लेकिन इस भारत देश के अंदर अगर कहाँ पर वो हमें मिलता है
तो उसके मुंह पर जूता मारेंगे, उसको नंगा करके दौड़ाएंगे हम लोग, क्योंकि उसने भूषण गवई नहीं, वो संवैधानिक पद है और सर्वश्रेष्ठ पद है, सुप्रीम कोर्ट का पद है, मतलब उच्च पद है, जो संविधान में सबसे ऊपर उसको रखा हुआ है। और उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आते हैं। आशीष यादव जी, आप भी समाज के नाते इसमें सम्मिलित हुए हैं, क्या लग रहा है कि किस तरह की घटना ये आप देख रहे हैं? आशीष प्रभू जाधव, सर्वप्रथम 6 ऑक्टोबर 2025 सरन्यायाधीश भूषण गवई साहेब यांच्यावर जे हल्ले झाले त्याच्यावर मी जाहीर निषेध करतो. न्यायाधीश भूषण गवई साहेबवर न होता भारतीय लोकशाही व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली जी संविधान आहे त्यावर झालेली आहे. माझ्या सरकारकडून एकच मागणी आहे की त्यांच्यावर कठोर ते कठोर कारवाई करावे, देशद्रोहीचे केस करावे, माझ्या सरकारकडनं विनंती आहे. अजून दुसरी गोष्ट, अजून एक विषय बोलतो. माझे बंधू आहेत अशोक कांबळेजी. अशोक कांबळेजी, तुम्हाला पण एक म्हणजे गैरसमज झालेला आहे. प्रत्येक पार्टीवाले आंदोलन केलेत. आपले मुंबई यूथ काँग्रेसचे कमीत कमी परवा आंदोलन केले होते, त्यात 25 लोक, यूथ काँग्रेसचे 25 लोकांवर केस झालेत. मग यात कसं सगळे लोक आपलं आपले आंदोलन करतात आहे आणि आपण पण हम लोग भी आम्ही पण हे सगळं आंदोलन करत आहे. एवढे 2 शब्द बोलून मी माझी गोष्ट समजवतो. आणि सब आपल्या आंदोलनामध्ये जेवढे लोक आलेत त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. सारे राजनीतिक दलों पर उन्होंने आरोप मारा है कि मतलब इतने बड़े हादसा होने के बावजूद एक भी राजनीतिक पार्टी के लोग, पदाधिकारी जो हो, कार्यकर्ता जो सड़क में उतरे नहीं, और पत्रकारों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है. योगीराज जी मराठवाड़ा विकास परिषद के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं. आपको 1.5 दर्जन से ज़्यादा इस आंदोलन को सामाजिक संस्थाओं ने समर्थन दिया हुआ है, और तमाम राजनीतिक दल के लोग, यहाँ कांग्रेस के लोग भी दिख रहे हैं, मुझे राष्ट्रवादी के भी दिख रहे हैं, सभी लोगों ने आपको समर्थन दिया हुआ है. क्या आक्रोश है आपके मन में? हालांकि सर न्यायाधीश जी ने, BR गवई जी ने राकेश तिवारी को तुरंत माफ़ कर दिया, और कुछ मिनटों के बाद अदालत की कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी, तो फिर आप लोगों के मन में आक्रोश क्यों है? देखिए, आक्रोश होने का जायज़ है. मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि मनोवादी जो विचार सरणी है इस देश में, वो हर जगह पर है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस मनोवादी विचार सरणी को या जातीयता की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए अपना जिंदगी बहाल कर दिया. लेकिन वो पीड़ित होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, इस देश की अभी तक मनोवादी संस्कृति जो है ना, वो नहीं गई है. राकेश तिवारी के माध्यम से दिखता है. जैसे कि आपने राकेश तिवारी, BR गवई साहब इस बौद्ध समाज के आते हैं, SC कैटेगरी में से आते हैं, और वो आज न्यायपालिका, भारत के सबसे बड़े न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर विराजमान है. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी दलित या किसी बौद्ध समाज का व्यक्ति अगर वहाँ पर बैठा हुआ है तो उसके दिल में ऐसा जातिवाद फैल जाए या किसी तरह से उसके ऊपर इस तरह का अत्याचार कर दिया. ये जूता फेंकने का जो काम किया है ना, ये सबसे बड़ा गंदा है. इसी से मालूम पड़ता है कि इनकी मानसिकता क्या है. इस मानसिकता के तहत इसके पीछे जो राजनीतिक एजेंडा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि राकेश किशोर के दिल में, या राकेश किशोर अकेला इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र होना चाहिए, और इसकी जांच होनी भी चाहिए. हमने हमेशा इस जातीयता के खिलाफ में हमने आंदोलन किया, लड़ते रहे. मैं तो हमारा 42 साल से मैं पैंथर से इस मूवमेंट में चला रहा हूँ और इसके खिलाफ लड़ते आया. आज देखिए तब हरियाणा में क्या हुआ. हरियाणा में एक दलित की हत्या कर दी. वहाँ एक तो पूरन IPS अधिकारी पंजाब, मतलब हरियाणा, तो वहाँ पर उसका जो ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी थे, उस अधिकारियों ने उनको इतना पीड़ा. इनको छोड़ना नहीं चाहिए था. इसको अरेस्ट करके उसकी जगह जेल के अंदर जानी चाहिए थी. हमारे सारी समाज की तरफ से, हम आंदोलन की तरफ से ये मांग करते हैं कि उसको एट्रोसिटी एक्ट के तहत राकेश किशोर को, जैसे कि अभी बताया हमारे अशोक जी ने, कि राकेश किशोर जहाँ भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं. और इस आंदोलन को हम अति तीव्र गति से लेके जाने की कोशिश करेंगे. इस जात का मनोवाद के खिलाफ हमारा पहला एजेंडा है. इस जात का बाबा साहब ने कई कोशिशें की जातिवाद संपुष्ट में लाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ. लेकिन हम लोग चाहते हैं कि राकेश किशोर और OBC को ये आरक्षण होने के बावजूद भी इस देश का 100% आरक्षण कौन यूज करता है. आप शासकीय कार्यालय में देखिए, मंत्रालय हो, केंद्र हो, या कोई भी निम्न शासकीय उस कार्यालय में देखिए, आज
किसकी संख्या ज्यादा है? तो आरक्षण कौन भोग रहे हैं? आरक्षण वही लोग भोग रहे हैं जो आरएसएस के नुमाइंदे हैं। वही नंबर 1 पे, वो नंबर 1 पे आदेश देते हैं और हम लोग को फिर उसका पालन करना पड़ता है। हमारे डॉक्टर नीचे रहते हैं, वो आदेश मानते हैं। हाँ, इनको बहुजनों का नेतृत्व आगे बढ़ाने का नहीं है। बहुजन का नेतृत्व अगर आगे बढ़ता है तो उसको डोमिनेट कैसा करना है वो इनको अच्छी तरह आता है। और इनका जो है इस तरह से, जिस तरह से मूवमेंट पूरे देश में चालू है, दलित अत्याचार चालू है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चालू है, इस महंगाई बढ़ गई है, हर चीज के लिए मैं इनको जवाबदार समझता हूँ। और ये जो है, ये लोग क्या करते हैं कि इस देश की लॉ एंड ऑर्डर को खस्ता किया जा रहा है। देश की लॉ एंड ऑर्डर मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है बराबर नहीं है। इसको ठीक करने की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था गोलमेज परिषद में, जब संविधान का मसौदा तैयार किया तो उनको पूछा गया था कि बाबा साहब आपका संविधान कैसा है? तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरा संविधान, मैं कितना ही संविधान अच्छा लिखूं, अंततः उसको चलाने वाले लोग अगर गलत हो गए तो गलत साबित होगा। और मैं कितना ही संविधान बुरा लिखूं, उसको चलाने वाले लोग, सिस्टम अच्छी होगी तो संविधान अंततः अच्छा, सबसे अच्छा साबित होगा। और ये होने के बावजूद आज देखिए, इसको चलाने वाले लोग, मेरे ख्याल से मुझे अच्छा नहीं लगता है ये चलाने वाले लोग, यहाँ की सिस्टम, महाराष्ट्र हो या देश के पूरे स्टेट हो या केंद्र हो, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर एकदम खस्ता पड़ी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर किसी के ऊपर ध्यान नहीं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, लैंगिक अत्याचार बढ़ रहे हैं, अमानुष खून हो रहे हैं, दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी है, माँ बहनी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं, उनका बलात्कार हो रहा है। ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए इस देश का एक एक नागरिक है, आज इस माध्यम से मैं अपने समाज को कहना भी चाहता हूँ कि ये हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे देश को, हमारे जातीयता को टारगेट करने की लड़ाई एक ध्यान में रखी है। यहाँ मुस्लिमों के नाम पर एक खेल खेला जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग मुस्लिम को टारगेट करेंगे। नहीं, हमारा बौद्ध समाज है, हिंदू धर्म को छोड़कर, त्याग कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जो दीक्षा ली गई थी उसमें से बहुत बड़ी हानि करके चले गए थे। और उस समाज का राग आज भी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों के मनोधिक जाति लोगों के दिल में बैठा हुआ है। ये डर बैठा हुआ है कि इन लोग ने हमें हानि किया। तो इनका कोई भी हो, देखिए अभी एक साधारण बात बोलता हूँ, आपको कोई मिनिस्टर अगर करना हो तो एससी नाम देते हैं, एससी नाम देते हैं ना। एससी नाम देने के बाद में बहुत समाज का प्रतिनिधित्व तो क्यों नहीं होता वहाँ पे? यानी इस देश की मनोवादी व्यवस्था का एक टारगेट बना हुआ है कि इनकी एक मानसिकता बनी हुई है कि बौद्ध समाज को किसी भी हो, इनका नस्तो नाबूद करो, इनको नामो निशान मिटा दो और इनके ऊपर अत्याचार करो, ये उनका एजेंडा है। और आप अपनी मानसिकता को तैयार रखिए। अपनी मानसिकता से इस आंदोलन में 2-4 लोग यहाँ आके ये अपना विरोध प्रदर्शन तो हर जगह हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से क्या होता है कि आप लोग अच्छी गैर हाजिरी में कि मुझे ये अशोक जी बाहर गए या आशीष जी बाहर गए, चलो इन लोग कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ये माध्यम से नहीं होता है। वो कर रहे हैं लेकिन आपकी नैतिक जवाबदारी है, आप लोगों ने भी उसके पीछे खांधे से खांधा मिलाकर उस आंदोलन में सहभाग लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा समझ, तभी समाज के ऊपर कितने आदमी है क्या उसकी नोंद भी होनी चाहिए, एक रिपोर्ट अच्छा जाना चाहिए। इस माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को कि आप इस आंदोलन में अच्छे ताकत से सम्मिलित हो। इसके आगे भी कुछ होने वाला है बहुत सारा, हमारे ऊपर अत्याचार रुके नहीं है, ये अत्याचार बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे और बढ़कर इसको नामोनिशान करने की ताकत हमारे में होनी चाहिए। बस ये देख सकते हैं कि साफ तौर पर 2 मांगे रखी हुई है, फुट फेंका है, उस पर तुरंत अल्ट्रासिटी और देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। फिलहाल बस अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज, कमानी जंक्शन से।